Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota, Rajasthan. In my last class, I took oogenesis and gametogenesis, and today I am going to take spermatogenesis. As I have told you that what is gametogenesis? Gametogenesis is the formation of the gametes, either sperm or ova. If it is sperm, it is spermatogenesis, and if it is producing ova, it is known as oogenesis. Now, the development begins with fertilization. When two gametes, male and female gamete, fertilize, after fertilization, the embryo forms, and right from the starting of this embryo, the development starts. And gametes are derived from primordial germ cells. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंसिडर स्पर्म्स, अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो टेस्टिस के जर्म सेल्स के से जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और इसी तरह से अगर हम ओवा का डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरी का जो जर्मिनल सेल है लेयर, वहाँ से ये गैम ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो गैमेटोजेनेसिस से क्या होता है? थ्रू गैमेटोजेनेसिस ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर स्पीसीज स्ट्रेंथ इन द फाइट फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी, जो भी स्ट्रेंथ हो मतलब स्ट्रांग होगा वही एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि वो सर्वाइव कर सकता है। तो इसके लिए जो है इनको अपना जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करना होता है अपने स्ट्रेंथ को और अपना क्रोमोसोम नंबर को। तो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से जो हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म होते हैं उनके फर्टिलाइजेशन से फिर डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और उसके डेवलपमेंट से जो है वो प्रोसेस जो है वो मेंटेन होता है। वह जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम की जो संख्या है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसे कहते हैं? स्पर्म के बनने के प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ये मेल गोनैड्स यानी टेस्टिस के अंदर बनते हैं। अगर हम टेस्टिस की संरचना देखते हैं तो व्हाट वी सी दैट इफ़ यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ पे होते हैं? स्कॉर्टम के अंदर होते हैं, मेल गोनैड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इसमें जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, आप इसके अंदर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। सेंटर में जो है पिंक कलर में पूरा बिल्कुल फोल्ड किए हुए ट्यूब्यूल्स हैं। अगर उसकी लेंथ अगर हम देखें तो 0.5 मीटर की लंबाई तक उससे ज़्यादा होती है, पर वो फ़ोल्ड होकर के एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं टेस्टिस के अंदर। और ये जो उनकी जो ट्यूब की लेंथ अगर उसको ओपन करके देखें तो वो 400 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। और बाहर की तरफ जो संरचना देख रहे हैं टेस्टिस के बाहर ऊपर की तरफ लगा हुआ, उसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। और वो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही होता है जो टाइटली पैक्ड होकर रहता है। ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को भी थोड़ा सा खोल के दिखाया हुआ है और इसी तरह से एपिडिडाइमिस को भी जो है वो खोल के दिखाया हुआ है। तो इनकी जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की लंबाई अगर देखें तो वो एपिडिडाइमिस की जो है वो 6 मीटर के करीब होती है। और अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का जो है, इफ़ वी सी द क्रॉस सेक्शन एंड दिस क्रॉस सेक्शन आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो गोल गोल संरचना आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर आप स्पर्म का फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि इसमें क्लियरली दिखाया हुआ है। अलग अलग कोशिकाएं जो जर्मिनल लेयर है वहाँ पर तो हो गए स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड है और वो जो है वो कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और फिर नेक्स्ट फेजेस में आप जैसे जैसे देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड्स, ये जो है ये सर्टोली सेल्स बीच में दिखाई दे रहे हैं जो नरिशिंग सेल्स का काम करते हैं। और उसके जो फुल्ली तैयार हो गए हैं स्पर्म्स, जिनके आप हेड जो है उसके अंदर धसे हुए देख रहे हैं सर्टोली सेल्स में, ये वहाँ से नरिशमेंट लेते रहते हैं। तो now what is the spermatogenesis? It is the process in which spermatozoa are produced from spermatogonial stem cells by the way of mitosis and meiosis.
यानी माइटोसिस और मियोसिस दोनों की सेल डिवीजन की प्रक्रिया से जो है ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जर्म सेल जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई करते रहते हैं ताकि और अधिक स्पर्मेटोगोनिया बना सके वो, और फिर ये जो मल्टीप्लाई करने का काम हो रहा है दैट इज़ बीन डन बाय द माइटोटिक डिवीजन। जो कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन है उससे वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है मियोटिक डिवीजन, जिसके अंदर मियोटिक फर्स्ट एंड मियोटिक सेकंड। मियोटिक फर्स्ट डिवीजन के अंदर प्रोडक्शन डिवीजन होता है जिसमें डिप्लॉयड कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में विभाजित होती है और दोनों जो है वो हैप्लॉइड नंबर यानी आधे आधे नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं। और फिर ये दोनों जब फिर वापस दोबारा मियोटिक डिवीजन जो सेकंड कंप्लीट करते हैं तो 4 स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, और चारों ही जो है उनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो है अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं तो इट टेक्स 74 डेज। और अगर हम जो स्पर्म्स का बनना जो कि टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बन रहे हैं और बाहर एजैकुलेट होने तक का टाइम अगर हम देखें तो इट विल टेक 3 मंथ्स। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? इट इज इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। एंड एपिडिडाइमिस जहाँ पे मैच्योरेशन और स्टोरेशन होता है एजैकुलेशन होने तक। Now, what is the purpose? The purpose is spermatogenesis, that is formation of spermatogenesis. And why this spermatogenesis takes place? To preserve number of chromosome in offspring, that is ना जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के होते हैं यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के होते हैं, जिससे जनरेशन टू जनरेशन जो है क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट बनी रह सकती है। सर्टोली सेल्स जो बीच में एम्बेडेड जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये सर्टोली सेल्स हैं जो कि आसपास जो इनके स्पर्मेटोगोनिया जो डेवलप हो रहे हैं उनको प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं। इसके अलावा हार्मोन और एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करते हैं। तो व्हाट इज दिस सर्टोली सेल्स? इट इज द कोलमनर इर्रेगुलर एपिथेलियल सेल्स हैविंग साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस। इनको सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं या मदर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये नरिश कर रहे हैं, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया है उनको नरिश कर रहे हैं, इसलिए इनको मदर सेल्स भी कहा जाता है। तो नरिशमेंट एंड स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों की प्रक्रिया हो रही है। और इसमें जो है ब्लड टेस्टिस बैरियर्स होते हैं, यानी जो सर्टोली सेल्स हैं उनके बीच में जो है टाइट जंक्शंस होते हैं जो डिवाइडिंग स्पर्मेटोगोनिया है, जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उनको अलग करके रखते हैं ये। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑल्सो, सपोर्ट भी दे रहे हैं बाय फॉर्मिंग एडहरिंग इन गैप जंक्शंस विद ऑल स्टेजेस ऑफ स्पर्म सेल्स। जर्म सेल से लेकर के स्पर्मेटिड के बनने तक हम देखते हैं अलग अलग तरह के कोशिकाएं दिखने को मिलती हैं, और ये दो सब जो है ये सर्टोली सेल्स के पास जुड़े हुए रहते हैं और उनको बांध के रखने का भी काम ये सर्टोली सेल्स करते हैं। और इसके अलावा सिंथेसिस का भी काम करते हैं, हार्मोन सिंथेसिस करते हैं ये, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस करते हैं, प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर का भी सिंथेसिस करते हैं, और रिसेप्टर्स भी होते हैं इसके अंदर, एंड्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स। तो what is testes are made up of many seminiferous tubules lined by germinal epithelium। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि जर्मिनल एपिथेलियम से लाइन पूरे बने हुए रहते हैं। जो हमने क्रॉस सेक्शन देखा था जिसमें गोल गोल रिंग्स की तरह दिखाई दे रहे थे, तो जो फर्स्ट आउटर जो पार्ट है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। सेल्स ऑफ दिस लेयर डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। ये कोशिकाएं जो हैं जर्मिनल सेल्स जो जर्म सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और फिर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं। इसको अगर हम स्टेप वाइज देखें तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस, इन चारों फेजेस से होते हुए जो है फाइनली स्पर्म का बनना होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फेज? एट मैच्योरिटी द प्रीमोडियल जर्म सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। जो जर्म सेल्स हैं, कोशिकाएं जो जर्म सेल की हैं, वो कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन करते हैं ताकि बहुत अधिक संख्या में जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बन सके। और ये जो है दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया इज द स्टेम सेल्स विच डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। ये जो टाइप ए की कोशिकाएं हैं, ये कंटिन्यूस मल्टीप्लाई ही करते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन से ताकि और अधिक स्पर्मेटोगोनिया बन सकें। और जो टाइप बी है वो दे आर द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म्स, यानी ये स्पर्म बनने की प्रक्रिया में एंटर करते हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया से फाइनली स्पर्म्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो ग्रोथ फेज में हम क्या देखते हैं, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करने के लिए। एंड दिस ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट इट कंटिन्यूसली गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द नर्सिंग सेल। नर्सिंग सेल किसको कहा हमने? सर्टोली सेल्स को। Maturation phase, each primary spermatocyte undergoes two maturation divisions. First maturation division is reductional and forms two haploid daughter cells called secondary spermatocyte, and both secondary spermatocytes then undergo second maturation division to form four haploid spermatids. सिंपल प्रक्रिया में अगर हम कहें तो ये मियोटिक डिवीजन है, जिसमें मियोटिक फर्स्ट डिवीजन और मियोटिक सेकंड डिवीजन। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये जब मियोटिक डिवीजन करता है, यानी पहला फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, तो वो हुआ आपका रिडक्शनल, यानी जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो कोशिका थी वो जब दो कोशिकाओं में विभाजित होती है तो दोनों में nn यानी हैप्लॉइड आधे संख्या में क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं। और जो ये जो दो हैप्लॉइड्स हैं, टू हैप्लॉइड्स डॉटर सेल्स हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जब ये दूसरी बार विभाजित करते हैं तो दो हैप्लॉइड कोशिकाएं जो हैं वो चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं और चारों में ही n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मियोटिक डिवीजन के प्रोसेस से जो है ये मैच्योरेशन फेज कंप्लीट होता है। अब ये जो स्पर्मेटिड जो हैं ये आकार में अभी भी गोल हैं। तो जो गोल हैं और स्पर्म जो है, अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हेड और टेल की तरह होते हैं। तो इस पूरे फॉर्मेशन में जो कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एक तरह से मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं। गोल आकार का जो स्पर्मेटिड है वो हेड और टेल के फॉर्म में स्पर्म का आकार दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रक्रिया को स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इफ़ वी कम समराइज दिस स्पर्मेटोजेनेसिस, तो क्या है ये जो स्पर्मेटोगोनिया? प्रिमिटिव सेल लेयर, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो था उसका जो प्रीमोडियल जर्म सेल था वो स्टिमुलेट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से और माइटोसिस हो रहा है, डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया। और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइड होता रहेगा और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है टाइप ए सेल और टाइप बी सेल दो तरह के कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। जो टाइप ए है, जो डॉटर कोशिकाएं जो टाइप ए सेल्स हैं, वो क्या है कि ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो मैंने बताया था आपको सर्टोली सेल्स जो है वो टाइट ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी काम करते हैं। तो इनको जो है ये जो टाइप सेल की कोशिकाओं को अलग रखा जाता है ताकि ये कंटिन्यूसली जो है माइटोटिक डिवीजन करते रहें और अधिक स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होते रहें, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइंग टिल डेथ। अब ये जो डॉटर टाइप बी सेल है, जो बी कोशिका है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे हैं क्योंकि दे आर डेस्टाइन्ड टू फॉर्म द स्पर्म्स। स्पर्म बनने की प्रक्रिया में अब ये टाइप बी कोशिकाएं एंटर होती हैं और इसके अंदर होता है मियोटिक डिवीजन। तो दे आर डेस्टाइन्ड टू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो कि रिडक्शनल डिवीजन था, उससे जो 2n नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया था वो
मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जो रिडक्शन डिवीजन है, उससे फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा, और वो होगा हैप्लॉइड नंबर ऑफ कोशिका। जो 2 कोशिकाएं बन रही हैं वो हैप्लॉइड, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर। और जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर दोबारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं तो 4 स्पर्मेटिड्स तैयार होते हैं, और तो चारों में ही जो है वो एन नंबर ऑफ कोशिकाएं होते, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। नाउ इफ यू सी दिस होल प्रोसेस इन अ सिंगल चेन, जो फर्स्ट जो कोशिका आप देख रहे हैं जो जर्म सेल है, जो प्री मॉडियल जर्मिनल लेयर के अंदर थे, वो कोशिकाएं कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन करते हुए बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, 2 डॉटर सेल्स जो बनेंगे टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए तो जो है वो बाहर ही रहते हैं, और वो और कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन करते रहेंगे और स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करते रहेंगे। और जो टाइप बी कोशिका है वो एंटर होगा मियोटिक डिवीजन के अंदर, ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन का काम कर सके। तो जो फर्स्ट आपने देखा स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें स्टार्ट होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है जो हैप्लॉइड होता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं डॉटर सेल्स में, और ये है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो आपका 4 स्पर्मेटिड्स तैयार होते हैं। एक जो एक स्पर्मेटोगोनिया बी से स्टार्ट हुआ था, जब एंड हुआ तो वो 4 स्पर्मेटिड्स में मल्टीप्लाई हुए हैं, और चारों में ही एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो है अभी गोलाकार में है, और स्पर्मेटिड जब इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो हेड और टेल के फॉर्म में, जैसे टैडपोल होता है मेंढक का, उस तरह के आकार का होता है, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं यानी बहुत एक्टिव होते हैं, एंड दे हैव टू एक्टिवली मूव टू रीच द ओवा, ताकि ओवा को के पास जा कर के ये फिर फर्टिलाइजेशन कर सकें। तो ये जो प्रोसेस जहाँ पे माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन हो रहा था, वहाँ तक हम कहेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और जो स्पर्मेटिड जो गोल आकार का है और टेल एंड हेड लाइक स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास we will be taking this part, that how this transformation of the spermatid takes place to complete the spermiogenesis to form the sperm. Now, if we see the hormonal regulation, हार्मोनल रेगुलेशन इस जो टेस्टिस के अंदर जो स्पेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, वो सब एक हार्मोनल रेगुलेशन में होते हैं। और जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर, जो हेड के अंदर, वो हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो हार्मोन्स का सिक्रीशन कर सके। और ये हार्मोन्स हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस डायरेक्टली स्टिमुलेट्स द टेस्टिस। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को कर सकें। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जब सर्टोली सेल्स के बारे में बताया था तब बताया था ना कि सर्टोली सेल्स जो है दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑल्सो ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो ये जो हार्मोन जो सर्टोली सेल्स के द्वारा बनाया जा रहा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स को
स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरॉन, दिस इज अगेन अ हार्मोन, इसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोनल कंट्रोल था, जो टेस्टिस को कंट्रोल कर रहे थे हार्मोन्स बनाने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो इनहिबिन, ये भी जो है वो सर्टोली सेल सिक्रेट कर रहे हैं। तो इस चित्र में अगर आप देखें, जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो है जो सबसे ऊपर जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज कर रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट कर रहे हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट होता है तो ये सिक्रीशन करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरॉन बनाए, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सर्टोली सेल्स को एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के सिक्रीशन को। तो ये सारे जो दोनों हार्मोन्स हैं ये सब क्या है, टेस्टिस को यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा कंट्रोल करते हैं और स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। जब इनका लेवल, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जब बढ़ जाता है तो ये फीडबैक यानी उसको स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, ताकि वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो रिलीज कर रहा था उसको स्टॉप करे और वो इन टर्न एंटीरियर को स्टॉप करे। तो ये इस तरह से जो है फीडबैक के तौर पे जो है, जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो इनहिबिन का लेवल भी बढ़ेगा, और ये इनहिबिन जो है इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने से। तो नाउ व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्पर्म? फर्स्ट इज दैट इट ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन, एक वंश से दूसरे वंश तक जो कैरेक्टर्स पहुंच रहे हैं वो किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, गैमीट्स, यानी दो गैमीट्स जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, दोनों जब मिलकर के फर्टिलाइज होते हैं और एक एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं जिसमें वो और स्ट्रेंथ यानी और ज़्यादा इम्यून होते हैं। और आप सब जानते हैं डार्विन के अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो स्ट्रांग होगा वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो अपने इस को मेंटेन करने के लिए जो है ये स्पर्म्स और ओवा का डेवलपमेंट होता रहता है, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक वंश से दूसरे वंश को पहुंचाया जाता है। स्पर्मेटोजोआ, जैसे कि आपको बताया था, स्पर्म जो है ये मोटाइल होता है यानी काफ़ी एक्टिव होता है, एक टैडपोल की तरह जो है मूव कर सकता है, स्विम कर सकता है। तो इसमें हम लोकोमोशन भी देख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट ये है कि इट पेनिट्रेट द बैरियर्स। जो एग है, एग के ऊपर बैरियर्स की तरह कवर होता है, तो उस बैरियर को पेनिट्रेट करके वो अंदर पहुंचता है और तब जा कर के उस ओवा को वो फर्टिलाइज कर सकता है, ये स्पर्म। तो ये भी जो है इसके अंदर ऐसे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर सकता है। फिर नेक्स्ट इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, इट कैन फ्यूज़ विद द ऊलेमा, यानी जो ओवा है उसके साथ फ्यूज़ होकर के और फर्टिलाइजेशन करेगा। और इसके अंदर जो है रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और फिर वहाँ पहुँच करके बैरियर को ब्रेक करके और अंदर एंटर हो करके जो है ओवा को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो दिस आर द वेरियस स्पेशलाइजेशंस ऑफ द स्पर्म। थैंक यू सो मच।